हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12th की चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 वीडियोस अपलोड करा दी हैं और आज हम इजराइल के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही ये आपका टर्म सेकंड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जो ये इजराइल टॉपिक है, ये न्यू एडेड टॉपिक है जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है। अब हम देखते हैं कि इजराइल क्या है। तो आप सभी को पता है कि इजराइल एक कंट्री है और यही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो यहूदी है। अदरवाइज कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो सिर्फ यहूदी हो। तो फिलिस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम है, इसी स्थान से आते हैं जिसे हम इजराइल कहते हैं। तो फिलिस्तीनी में जो भी अरब मुस्लिम हैं वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और जब भी हमें इजराइल का नाम सुनाई देता है तो हमें यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से भी ज़्यादा चल रही है। आप सभी को पता होगा कि इजराइल कंट्री में यहूदियों और मुसलमानों को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो इजराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। उनका यह मानना है कि ये जो इजराइल है ये यहूदी कंट्री है, तो यहाँ पर किसी और कंट्री के लोगों का रहना या किसी और धर्म के लोगों का रहना ठीक नहीं है। तो वह इस्लाम धर्म को पसंद नहीं करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि यह जो देश है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र कंट्रियां आती हैं। और साथ ही मैं आपको इजराइल का मैप भी दिखा दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी कंट्री इसके किस साइड में आती है। और जो इजराइल राष्ट्र है वो 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया। और अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो वह फिलिस्तीन और अथवा पैलेस्टाइन का ही एक बड़ा भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो इन्होंने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रक्षा और गुप्तचर मामलों के हिसाब से इस टाइम पीरियड में वो 21 शताब्दी में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइंस है वो बहुत अच्छी है, साथ ही रक्षा संबंधी मामलों पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये इनकी जो अदम्य क्षमता है वो इनके रक्षा कौशल, नई नई टेक्नोलॉजी, इनका औद्योगिकरण, इवन इन्होंने कृषि के अंदर भी बहुत विकास किया है जिसकी वजह से यह विश्व राजनीति में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इजराइल है वो एक यहूदी देश होने के साथ साथ उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सेना, अपने विज्ञान, अपनी प्रौद्योगिकी, इवन अपने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पर वर्क किया है, जिसी वजह से आज इजराइल अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है। अब इनमें लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अगर हम इनकी लड़ाइयों की बात करें तो एक तो अरब, इनकी जो दो लड़ाइयाँ थी वो दो हुई थी। एक तो अरब इजराइल और दूसरी है इजराइल और फिलिस्तीन। तो ये एक तरह से अरब इजराइल संघर्ष की एक कहानी है। तो इसके अंदर क्या है, दो समूह हैं जो एक ही क्षेत्र पर दावे करते हैं। जिस तरह से अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो वह भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर लड़ाई करते हैं, एक ही क्षेत्र पे दावा करते हैं। इसी तरह से चाइना और भारत के बीच में भी किसी क्षेत्र को लेकर विवाद होते रहते हैं। उसी तरह से अरब और इजराइल और फिलिस्तीन, इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। तो द्विराज्य सिद्धांत के लिए यहाँ कई प्रयास किए गए जिसमें इजराइल से अलग एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बनाने के लिए कहा गया था। तो इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो अभी भी इनके बीच में संघर्ष जारी है और यह संघर्ष काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और यहाँ पर जो वर्तमान में इजरायली और फिलिस्तीन की बहुमत चाहती है कि द्विराज्य सिद्धांत पर इस संघर्ष को ख़त्म कर दिया जाए।
तो कई फिलिस्तीनी हैं जो चाहते हैं पश्चिम किनारे और गाजा पट्टी को भविष्य का अपना राज्य के रूप में देखते हैं। तो फिलिस्तीनियों को कहना है कि गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे का पार्ट उन्हें दे दिया जाए। तो कई बार क्या होता है, इजराइल भी इसको स्वीकारते हैं, लेकिन इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तो हर एक पक्ष अपनी बात करने की कोशिश भी करता है। तो ये सब लड़ाइयाँ कब उभरी? तो जब ये दूसरी लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन की, वो इसीलिए उभरी क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन का राज खत्म हो गया, तभी से इनके बीच में ये लड़ाई जारी है। नहीं तो उससे पहले अरब और इजराइल की लड़ाई जारी थी। तो अगर हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद को देखें तो इजराइल फिलिस्तीनी विवाद फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच लंबे टाइम से चला आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कहीं ना कहीं अरब इजराइल विवाद का ही निर्माण कर रहा है और फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के लिए द्विराज्य समाधान ही अनुकूल समाधान है। मतलब एक को अलग पार्ट दे दिया जाए और दूसरे समुदाय को अलग पार्ट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है, जबकि वर्तमान पे इस विवादित मुद्दे पे दोनों पक्षों के बीच में विचार भी चलते हैं। तो अरब निवासियों को नए फिलिस्तीनी राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान की जाए और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को भी ऐसी ही नागरिकता देने की पेशकश की संभावना होगी। तो आप देख सकते हो कि कभी क्या होता है कि जब दो समुदाय आपस में लड़ जाते हैं तो उनकी जो डिमांड होती है वो अलग देश की हो जाती है। तो अगर आज के टाइम करें तो आज के इजराइल के अरब नागरिकों के पास इस बात के विकल्प हैं कि वे या तो इजराइल के साथ रहें या नए फिलिस्तीन के नागरिक बन जाए। तो ये विकल्प उनके पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अधिकतर जो इजराइल और फिलिस्तीन की जनसंख्या है वह चुनावी पोल के द्वारा द्विराज्य राज्य सिद्धांत को वरीयता दे रही है। मतलब उनका कहना है कि हम वोटिंग करा लेते हैं और वोटिंग के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल अलग अलग हो जाएंगे। और अधिकतर फिलिस्तीनी इजराइल वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी को अपने भविष्य के रूप में देखते हैं और यह बात काफ़ी सारे इजराइलियों ने स्वीकार भी कर ली है। लेकिन जो शिक्षित एकल राज्य के समाधान की वकालत कर रहे वे कुछ ही लोग हैं, जबकि जो संपूर्ण इजराइल है वो गाजा पट्टी वेस्ट बैंक सभी लोगों के लिए समान अधिकार के साथ एक बार नेशनल राज्य बन जाएगा। तो 2003 के बाद से फिलिस्तीनी पक्ष दो प्रमुख गुटों के बीच संघर्ष के द्वारा खंडित कर दिया गया। तो इसमें एक फतह है और दूसरा हमास है, जिन्होंने हाल ही में उन्हें चुनावी चुनौती दी। अब आप देख सकते हैं कि आपके 12th क्लास में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो कम है, बाकी के वीडियोस में मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसके अंदर हो सकता है कि इजराइल में विवाद के दो कौन से भाग हैं और जो इजराइल फिलिस्तीनी विवाद हैं उससे आप क्या समझते हैं, और इजराइल दुनिया का एकमात्र कैसा देश है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना है। और फिलिस्तीन की जो अधिकतर आबादी है वो किस धर्म से संबंधित है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने से और ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ साथ इजराइल में कौन सा विवाद आरंभ हुआ, और आप सभी को ये विवाद मैंने अभी बताया था, तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे। तो इजराइल ने दूसरी बार अरब देशों से जंग किस वर्ष की और 2007 में फिलिस्तीन में किस प्रकार की सरकार बनाई गई? तो आप सब मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स के थ्रू देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।